ड्रामा के स्टार्टिंग में एमी अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ क्लब में ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रही थी। डेयर में उसे सामने आने वाले बंदे को किस करना था। एमी जाकर के नशे की हालत में किस कर तो लेती है, बट जैसे ही वो किस करती है तभी उसे होश आता और वो देखती है भाई साहब उसने तो अपनी कंपनी के बॉस को किस कर दिया है। अब वो बहुत ही ऑकवर्ड थी, लेकिन उससे ज़्यादा ऑकवर्ड एक और सिचुएशन था। वो ये कि एक्चुअल में एमी पे एक कर्ज था। वो जब भी किसी लड़के को किस करती तो रात के 12 बजे तक वो डॉग बन जाती। अब 24 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी लड़के को किस किया था। 12 बजे तक ऑब्वियसली वो डॉग बनने वाली थी। दैट्स वे बहाना करके वो वहाँ से खिसक लेती है। वॉशरूम जाते जाते वो डॉग बन भी जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो घर कैसे पहुँचे। जैसे तैसे करके ये छोटा सा पिद्दू सा डॉग अपने घर पहुँचता है। उसकी माँ और उसकी बहन इस सिचुएशन को देख करके समझ जाते हैं कि ये उनकी बेटी एमी ही है। एमी को उसकी बहन बताती है डोंट वरी, कल सुबह 7 बजे तक तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। कल सुबह 7 बजने का वो इंतज़ार कर रही थी। उसकी बहन उसे बताती है उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर 3 महीने के अंदर उसने डॉग फॉर्म में ही रुआन से किस नहीं लिया तो फिर वो हमेशा के लिए डॉग बन के रह जाएगी। उसका कर्ज तभी ब्रेक होगा। अब यहाँ पर एमी अगले दिन जब लड़की बनती है तब उसे कन्फ्यूजन हो रहा था कि रुआन उसे दोबारा किस करेगा या नहीं। इधर रुआन को उसके ऑफिस के लड़कियों ने कहा था कि ये बस एक ट्रूथ एंड डेयर का गेम था। दैट्स वाई एनी ने उसे किस किया था। रुआन सोचता है किस करने के बाद आखिरकार वो चली कहाँ गई। अगले दिन एमी रुआन से मिलने के लिए आती है। अब वो उसे वापस से अपने साथ ड्रिंकिंग पार्टी पे लेकर के जाना चाहती थी। वो ड्रंक होगा तभी तो उसे दोबारा से किस करेगा ना। इसी वजह से वो कल के बिहेवियर के लिए उसे सॉरी बोलते हुए वापस से उसे पार्टी पे चलने के लिए बोलती है। सिर्फ वो दोनों जाने वाले थे, लेकिन रुआन उसे मना कर देता है। रुआन के लिए मना करते ही यहाँ पर एनी की वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब वो यहाँ पर बार बार उसे मनाने का कोशिश कर रही थी। एट द एंड रुआन उसकी बातों पे पिघल जाता है और वो एनी के साथ डिनर करने जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कॉल करके बोलता है कि ठीक है वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार है। उसे ऐसा लगता है शायद आज तो वो अपना प्लान पूरा करके ही मानेगी। रात में वो रुआन को एक रोड साइड रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है। ऐसे छोटे से रेस्टोरेंट में रुआन पहली बार आया हुआ था। एमी उसे बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कराती है बहाने से। रुआन ड्रंक था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ड्रंक तो एमी हो जाती है। उसे उल्टियाँ फील हो रही थी तो वो थोड़ी दूर जाकर के वोमिटिंग करने का कोशिश करती है। और वो यही इमेजिन कर रहे थे कि रुआन आएगा और उसे डॉग फॉर्म में किस कर लेगा, लेकिन बस ये उसका इमेजिनेशन था। रियलिटी हमेशा अलग होता है। डॉग बन करके जैसे ही एमी रुहान के सामने आती है तो उसे दूसरा शौक लगता है। रुआन को कुत्तों से डर लगता था। वो रात तो जैसे तैसे कटता है। एमी सोचती है अब उसके लिए थोड़ा ये ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। रुआन को डॉग से डर लगता है तो अभी इससे बात है वो उसे कभी किस नहीं करेगा। उसकी बहन उसे बताती है उसे कैसे ना कैसे करके उसे 3 महीने में किस लेना ही होगा, वरना पता है ना पिछली बार उसके साथ क्या हुआ था। उसकी बहन ने जैसे तैसे करके अपना ये कर्ज तोड़ा था। इधर रुआन सोचता है वापस से एनी कल उसे अकेले छोड़ करके क्यों ही फरार हो गई। वो काफ़ी कन्फ्यूजन में था। एमी वहाँ पर ऑफिस पहुँचती है तभी देखती है कि उसकी कली का बॉयफ्रेंड उससे बुली कर रहा है, उससे ब्लैकमेल कर रहा है। एमी वहाँ पर उसका हेल्प करती है और उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर रुआन आ करके अपने भाई के साथ उसे सेव करता है। एमी को यहाँ पर नहीं पता था कि रुआन का कज़न ब्रदर है। जैसे तैसे करके इस मैटर को हैंडल आउट किया जाता है। उस बंदे को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। एमी रुआन को अभी के सिचुएशन में आकर के हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। इनफैक्ट वो तो पूरा इम्प्रेस थी कि रुआन कितना सही बंदा है। वो उसे कहती है आई एम सॉरी कल रात मुझे जाना पड़ा, क्यों ना मैं आज तुम्हें वापस से ट्रीट करूं। वो रुआन को अब नॉर्मल करना चाहती थी। धीरे धीरे जानबूझ करके उसे डॉग से वो कनेक्टेड करा रही थी उसे थेरेपी देने के लिए। जब वो रात में ऑफिस से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर वो उसके भाई हुओ को देखती है। कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे तो एमी उसका हेल्प करने के लिए चली जाती है। अब उसका भाई उसे कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की है तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन 12 बजने वाले थे। दैट्स वाई एमी उसे मना कर रही थी, लेकिन वो ज़िद पर अड़ जाता है। तभी 12 बज जाते हैं और उसके सामने ही वो यहाँ पर लड़की से डॉग बन जाती है। शुरुआत में तो उसे भरोसा ही नहीं होता है कि ये उसके सामने क्या हो गया। अचानक से एक लड़की एक डॉग में बदल गई। क्या ये सच हो रहा है जो भी उसके सामने हो रहा है? बट एमी उसके सामने थी, उसके आईडी कार्ड उसके कपड़े यहाँ पड़े थे, वो उसे छोड़ नहीं सकता था। वो उसे कहाँ लेकर के जाता, वो तो उसका घर का एड्रेस भी नहीं जानता था।
दैट्स वाई वो एमी को अपने घर लेकर के जाने का डिसाइड करता है। इधर एमी को ये बात पता नहीं था, उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उसे ऐसे रिसर्च करने वालों को ना दे दे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, उसे अपने घर लेकर के जाता है। हालांकि रुआन को कुत्तों से डर लगता था, दैट्स वाई वो एमी को अपने कमरे में छुपा देता है। इधर रुआन नहा करके जब अगली सुबह आता है तब वो एमी को हुओ के कमरे में देखता है और वो ये देख करके शौक हो जाता है कि ये नंगी पुंगी एमी यहाँ हुओ के कमरे में क्या कर रही है। दोनों ही एक दूसरे को चिल्लाते हैं। सीन कट होकर शिफ्ट होता है। रुआन यहाँ पर हुओ पर गुस्सा कर रहा था कि एमी तुम्हारे कमरे में है। उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों कल रात इंटीमेट हुए हैं। वो उसे क्या ही एक्सप्लेन कर पाता, उसे तो कुछ समझ नहीं आता। एमी हुओ को कमरे में बुलाती है और उसे सारी बातें एक्सप्लेन करती है और उसकी इस बात को भी सीक्रेट रखने के लिए कहती है। अब एमी ने हुओ की हेल्प की थी, दैट्स वाई यहाँ पर एमी रुआन और एमी के इस मैटर को सुलझाने में उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। एमी थोड़ा सा चैन का सांस लेती है कि कोई तो है उसका अपना रुआन के करीब जो कि उसको इस मैटर में उसका हेल्प कर सकता है। अब वो दोनों का सबसे बड़ा टास्क था नीचे जा कर के हुओ को रुआन को एक्सप्लेन करने का। इधर रुआन को गुस्सा आ रहा था कि एक तरफ तो एमी कितनी कैजुअल लड़की है, वो उसे किस करती है, और दूसरी तरफ उसके भाई के साथ वो अफेयर चला रही है। लेकिन तभी वहाँ पर वो और एमी आते हैं। वो बताता है कि कल रात कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे, एमी ने मेरी जान बचाई थी। अब उतनी रात को टैक्सी मिलता नहीं, दरअसल मौसा करके घर आ गया था। मेरे और एमी के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तब जाकर के यहाँ पर रुआन थोड़ा रिलैक्स होता है। वो तो पूरी कोशिश कर रहा था रुआन और एमी को एक करने का। वो दोनों ऑफिस पहुँचते हैं। सामने से नियान आती है जो कि रुआन की होने वाली फियांसी थी। उसे कहती है मैं तुम्हारी होने वाली फियांसी हूँ, तुम दूसरी लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो। रुआन उसे कहता है यह हमारा फैमिली मैरिज था और मैंने कभी हाँ नहीं कहा, इसी वजह से पीछे मत पड़ो। वह एमी को परेशान करने का कोशिश करती है लेकिन रुआन उसे संभाल लेता है। आफ्टर दैट वो दोनों कंपनी में अंदर जाते हैं। कल रात जो कुछ हुआ उसी बारे में एमी और उसके दोस्त बात कर रहे थे। तभी एक डॉगी रुआन को आके परेशान करने लगता है। एमी रुआन का हेल्प करने के लिए जाती है। ये डॉगी नियान का था। नियान यहाँ पर आती है तो वह एमी पर गुस्सा करने लगती है। एमी कहती है तुम रुआन की फियांसे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसे डॉग्स पसंद नहीं है। तो वो रुआन को कहने लगती है डॉग से कौन डरता है यार। एमी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है सबका फोबिया अलग होता है, तुम ऐसे कैसे किसी को कह सकती हो। रुआन एमी की बातों को सुन रहा था और वो उसे थोड़ा और पसंद करने लगता है। इधर एमी को वो मैसेज करता है और बोलता है कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, रोहन हमारे साथ डिनर करने आ रहा है। एमी का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। एमी रेडी वेडी होकर के आती है, वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। रोहन यहाँ पर आता है तो वो दोनों मिल करके जानबूझ करके वापस से रोहन को ड्रिंक करा देते हैं और वो बेचारा फुल ऑन टल्ली हो जाता है। यहाँ पर वो लोग उसे कमरे में अंदर लेकर के जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉग बन करके यानी रोहन से किस लेने के लिए जाती है तो वो चिल्लाने लगता है। वो बाहर आ जाती है लेकिन अगले दिन एमी को पता चलता है कि ये किस रुआन को इनिशिएट करना पड़ेगा, यानी कि रुआन तुम्हें किस करेगा तब जा कर के तुम्हारा कर्ज टूटेगा। अगर तुम उसे किस करती हो तब ये कर्ज नहीं टूटने वाला है। एमी बेचारी परेशान है, अभी तीसरी बार ये सिचुएशन कहाँ से क्रिएट करेगी जहाँ पर कि रुआन खुद उसे किस करे। उसके पास तो सिर्फ 3 ही महीने बाकी थे। उसकी मुश्किलें डे बाई डे बढ़ते जा रही थी। वो रुआन को थेरेपी सेशन देने के लिए उसे डॉग शेल्टर में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि रुआन को डॉग से काफ़ी डर लगता था, लेकिन फिर भी एमी के कहने की वजह से वो कुछ छोटे मोटे डॉग से मिलने का कोशिश कर रहा था। वो लोग बहुत ही वेल बिहेव थे और रुआन का डर धीरे धीरे आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाता अगर वो एनी की बात इसी तरीके से मानते रहता तो। इधर वो हर रात एमी को अपने घर रखने का डिसाइड करता है ताकि रुआन उससे फेमिलियर हो सके। शुरुआत में तो रुआन बहुत ही गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसका भाई उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, तब जा कर के वो उसकी बात मान जाता है। लेकिन शर्त था कि वो डॉग उसके कमरे में नहीं आना चाहिए। वो भी उसकी बात मान जाता है। लेकिन जब रात में खाने की बारी आती है तब रुआन को उस डॉग पर तरस आने लगता है और वो उसे फूड ऑफ़र करता है। अगले दिन एमी सोचती है वैसे सिचुएशन इतना बुरा नहीं है, रुआन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। फिर एमी को कंपनी की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए जाना था। वहाँ पर वो जाती है। रुआन जानता था कि वह बंदा ठरकी है तो वह एमी का हेल्प करने के लिए चले जाता है। इधर एमी उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोशिश करती है तो वो एमी को ड्रिंक करने का ऑफ़र करता है। एमी यहाँ पर मजबूरी में ड्रिंक कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है।
वह इंसान एमी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है, बट थैंकफुली वहाँ पर रुआन पहुँच जाता है और उसे सेव कर लेता है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है उस बंदे के साथ, अपने पहले के बेटा अब कैंसिल कर लेता है। एमी यहाँ पे रुआन को कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है यार, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। रुआन पूछता, अच्छा बताओ कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो वो उसे किस कर लेती है। बेचारा रुआन हर वक्त ऐसे ही कंफ्यूज रहता था कि हमेशा उसके साथ ऐसे कैसे करती है। जब भी 12 बजने वाले होते तो एमी वहाँ से फ़रार हो लेती थी ना, इसी वजह से। अगले दिन सब रुआन और एमी के ही बारे में बात कर रहे थे कि कल रात वो दोनों साथ थे। एमी कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि एमी को याद था, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है वो अपने ऑफिस के कलीग्स को ऐसी बातें कैसे ही बता सकती है। रुआन भी उनकी बातों को सुन लेता है। एमी को तो लगता है कि भाई साहब कहीं वो उसे डांट ना लगाए। एमी यहाँ पर बात बदलने का कोशिश करती है ताकि रुआन उसे ज़्यादा पनिशमेंट ना दे। वो एमी के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है और अब से वही इस प्रोजेक्ट को संभालने वाली थी। उसने एमी को खुश करने के लिए पूरे ऑफिस के लोगों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी ऑर्डर किए थे। एमी बहुत खुश थी। जब वो खा रही थी तब वो नोटिस करता है उनके घर पर जो डॉग है वो बिल्कुल एमी की तरह ही रिएक्ट करता है। उसे भी कैरोट्स नहीं पसंद है और एमी को भी कैरोट्स नहीं पसंद है। वो सोचता है वो ओवर थिंक कर रहा है। एमी और डॉग दो अलग चीज़ें हैं। इधर रात में रुआन नहा वहा करके आता है तो हॉल में एमी उससे ताड़ी जा रही थी। वो सोचती है ये बंदा इतना हॉट क्यों है। रुआन उसे देख करके गुस्सा करने लगता है और कहता है अपने डॉग को संभाल करके रखने के लिए। वो यहाँ पर एनिमी का केयर करते हुए आता है और कहता है, यार मेरा अंकल तो तुम्हें लेकर के जल्दी नॉर्मल ही नहीं हो रहा है। अगली मॉर्निंग एमी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रही थी, तभी नियान ये देख लेती है। वो एमी को जाकर के डांट लगाने लगती है कि वो उसके फियांसे को पटाने का कोशिश ना करे। एमी उसे क्लियर कर देती है कि वो उसके फियांसे में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी बात, अगर नियान सच में रुआन से प्यार करती है तो वो उससे जाकर के पटाए, ना कि एमी को आकर के परेशान करे, क्योंकि मुझसे लड़ने से तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। ऐसे बोल करके वो अंदर चली जाती है। नियान को बहुत गुस्सा आता है और अब वो एमी को सबक सिखाने का प्लान करती है ताकि वो रुआन से दूर रहे। अगली मीटिंग में एमी अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही सही तरीके से देती है। रुआन इम्प्रेस होकर के ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से उसे ही संभालने का काम दे देता है। अगले दिन जब ये प्रेजेंटेशन होने वाला था तभी वहाँ पे नियान भी आई हुई थी। वो एमी का इंसल्ट करते हुए कहती है, इस सब से क्या होगा, रुआन तुम्हें कभी भाव नहीं देगा। एमी उनकी बातों को ध्यान नहीं देती है, लेकिन नियान उससे बदला लेने के लिए बहाने से एमी का लैपटॉप लेकर के उसके प्रोजेक्ट को ही डिलीट कर देती है। ना उसके पास यहाँ पर स्पेस देने के लिए स्पेस था और ना ही प्रोजेक्ट के डिटेल्स। अब वो प्रेजेंटेशन कैसे देने वाली थी। जब वो चेक करती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर उसे सब कुछ पहले से याद था। दैट्स वाई वो चीज़ों को संभाल लेती है और रुआन को कोई लॉस नहीं होने देती। लेकिन प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद वो रुआन को बताती है, किसी ने मेरे सारे डिटेल्स को डिलीट कर दिया। जब वो चेक कराता है तो उसे पता चलता है कि नियान ने किया था। वो नियान को एमी को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। नियान यहाँ पर उसे सॉरी बोल तो देती है, लेकिन वो अब भी एमी से बदला लेने के ही इरादे में थी। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने की खुशी में एमी रुआन और सारे कलीग को अपने साथ पार्टी करने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो लोग फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। वापस से वही ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेला जाता है, जहाँ पर कि एमी को किसी और लड़के को किस करने के लिए बोला जाता है, लेकिन एमी इस बार वो गलती नहीं करती है और रुआन को किस नहीं करती है और बदले में ड्रिंक कर लेती है, क्योंकि वो दोबारा रुआन को ऐसे किस तो कर नहीं सकती थी, वो उसे करने नहीं देता। जब रूहान ड्रंक घर पहुंचता है तो वो एमी को मैसेज कर रहा था। एमी उसके बगल में थी, उसका फ़ोन भी वहीं पर था। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं यही एमी तो नहीं है। देखने के लिए जा रहा था तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो सिचुएशन को संभाल लेता है। एमी को वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन एमी ऑफिस जाती है तो उसके बहन का एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि उसके बहन के बारे में जानता था, एमी को आके ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे की डिमांड कर रहा था, वरना वो ये सीक्रेट सबको बता देता। तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है और वो पूछने लगता है कि ये कौन है। एमी उसे यहाँ पर नहीं बताती है। वो बंदा फ़िलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है। वो थोड़ी सैड थी, वो आकर के पूछता है क्या हुआ। एमी उसे सारी बातें सच्चाई बता देती है। वो कहता है अगली बार अगर वो परेशान करे तो उसे कॉल करे।
तभी वहाँ पे रोहान आ जाता है। वो उन दोनों को साथ में बात करते हुए देख करके उसे जेलस होने लगता है। ये सोचने लगता है कि एमी इतना क्लोज हो से कैसे है। वो काम से भेज देता है और यहाँ पर एमी के साथ बैठ जाता है। एमी सैड थी, उससे पूछ रहा था क्या हुआ है बताओ, लेकिन एमी उसे नहीं बताती है। इधर उसका ये बहन का एक्स बॉयफ्रेंड बार बार उसे कॉल मैसेज कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था पैसे देने के लिए। जब एमी ब्लॉक कर देती है तो वो रोहान के ऑफिस पहुंच जाता है एमी की सच्चाई बताने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स रोहान के नाम भेज देता है। ये चीज़ नियान देख लेती है। रोहान को वो डॉक्यूमेंट देने के लिए चली जाती है। रोहान यहाँ पर आता है तो वो उससे गुस्सा करते हुए पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। नियान कहती है उस रात जो उसने किया उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने के लिए आई है। रोहन वो डॉक्यूमेंट अभी ओपन करके देखने ही वाला था कि तभी एमी को ये बात पता चल जाता है और वो रोहन को रोकने के लिए चली जाती है और उसे कहती है कि इसमें एक्चुअल में एक पॉवर्ट ने कुछ डॉग्स के फ़ोटोज़ भेजे हुए हैं। आई नो तुम्हें डॉग्स पसंद नहीं है तो फिर तुम देख करके क्या करोगे। रोहन वो डॉक्यूमेंट एमी को दे देता है। निहान गुस्सा करने लगती है कि कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी तो हो सकता है। रोहन इतना ज़्यादा एमी पर क्यों ट्रस्ट करता है। लेकिन मुसीबत इतने पर ही नहीं टली थी। रोहान घर जाता है तो भी उसे वही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब एमी यहाँ पर एज डॉग थी तो वो रोहान को रोकने के लिए उसके ऊपर जंप कर देती है। रोहान चिल्लाने लगता है। वो आकर के जैसे तैसे सिचुएशन को संभालता है एमी और उस पेपर को वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन एमी सोच रही थी कि आखिरकार वो कैसे रोहान को अपने आप को किस करने के लिए फ़ोर्स करे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो उसे मैसेज करता है कि रुको मैं यहाँ पर कुछ सेटिंग करता हूँ। उसने यहाँ पर उसके बहन के एक्स बॉयफ्रेंड को दूर रखने के लिए गार्ड्स तो लगा दिए थे, लेकिन नियान से वो मिलता है और उसे सारी बातें बता देता है। इधर हम लोग देखते हैं कि वो उसे ऑफिस में अंदर जाने में हेल्प करती है। वहाँ मीटिंग चल रही थी। वो एमी का सच्चाई बता देता है कि वो एक मॉन्स्टर है। रात 12 बजते ही वो डॉग बन जाती है, लेकिन कोई उसके बात का भरोसा नहीं करता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारे कंप्यूटर में वायरस डालना चाहते हो, इसीलिए एमी के खिलाफ सबूत लाने का बहाना दे करके तुम यहाँ पर पेन ड्राइव ले करके आए हो। जब कोई उसका बात का भरोसा नहीं करता है तो वह गुस्सा करते हुए एमी पर अटैक करने लगता है, लेकिन रोहान बीच में उसे रोक लेता है और वो खुद इंजर्ड हो जाता है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। एमी यहाँ पे रोहान का फर्स्ट एड कर रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहन का एक्स बॉयफ्रेंड है। जब उसकी बहन ने उससे ब्रेकअप कर लिया तब वो पैसे के लिए उसे परेशान करते रहता है। रोहान उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और वो लड़का तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। एमी ये सुन करके थोड़ा रिलैक्स फील करती है। वो ये बातें अपनी बहन से शेयर करती है। उसकी बहन कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे रोहान को सच्चाई बता देनी चाहिए, शायद वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझे। लेकिन एमी जानती थी कि वो नहीं समझेगा क्योंकि उसे डॉग से डर लगता था। बट अब उसे अपना मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट करना ही था। घर जाती है तो देखती है उसके लिए काफ़ी कुछ टॉयज और ये खूबसूरत सा केज वगैरह लाया गया है। ये सब कुछ एक्चुअल में रोहान ने किया था। वो यहाँ पर एमी को इमेजिन कर रहा था। वो सोचता है वो ओवर थिंक कर रहा है क्या एमी डॉग कैसे हो सकती है। वो सच में पागल हो रहा है। वो खुद को एमी के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था, बट एक्चुअल में तो वो उसकी नज़रों में सिर्फ एक डॉग थी। एमी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब वो सो रहा था तब वो जा करके उससे किस करने का कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो इस मामले में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नियान रोहान के कमरे में आई हुई थी। रोहान ये देख कर उस पर गुस्सा करने लगता है। नियान उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए आई थी। एमी यहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि वह रोहान और नियान को दूर रख सके। रोहान को भी ये बातें समझ आ रहा था और वो सोचने लगता है कि ये डॉगी काफ़ी काम लायक है। रोहान गुस्सा होते हुए नियान को घर से जाने के लिए कहता है उसका नियान के साथ कोई रिलेशन नहीं है और रात को उसका यहाँ रहना सही नहीं है। निहान फ़िलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। रोहान उस डॉग से अपने मन की फीलिंग शेयर कर रहा था। वो कहता है तुम्हें पता है मुझे डॉग से कितना डर लगता है, लेकिन हमारे ऑफिस में एक लड़की है एमी नाम की, वो काफ़ी अच्छी इंसान है, वो मेरा केयर करती है और उसी ने मुझे काफ़ी कोशिश किया कि मैं डॉग से दूर रह सकूं। हालांकि वो अपनी मन की बात उसे कन्फेस नहीं करता है कि वो एमी से प्यार करने लगा है। एमी सोच रही थी कि भाई अगर तू इतना ही उसे पसंद करता है तो एक बार मैं ही तो हूँ सामने, बस एक किसकी ही तो बात है।
अगले दिन एमी ऑफिस जाती है, जहाँ पर कि नियान यहाँ पर आए हुए थे। वह रूहान को वापस से परेशान करने का कोशिश कर रही थी। एमी बीच में आकर के चीज़ों को संभाल लेती है। उन दोनों को इतना क्लोज देख कर के नियान को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाती है तो वापस से हुओ से मिलती है। हुओ ने यहाँ पर एमी की सच्चाई उसे बता दी थी। ये देख करके शौक हो जाती है। वो सोचती है रूहान को इतना ज़्यादा डर लगता है डॉग से, और अगर उसे पता चलेगा कि एमी एक मॉन्स्टर है और वो डॉग की तरह बिहेव करती है तो फिर सोचो वो क्या करेगा। वो तो उसे कंपनी से ही निकाल देगा। वो दोनों यहाँ से साथ मिल कर के काम कर ही रहे थे, और नियान सोचती है बेहतर होगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर एमी की सच्चाई रूहान तक पहुँचा दे। इधर रूहान के लिए एक ड्रेस आया हुआ था जो कि नियान ने भेजा था। एमी रूहान को ले जा करके देती है तो रूहान को लगता है कि एमी उसे पार्टी के लिए गिफ्ट दे रही है, और बिना कुछ सोचे समझे वो सोचने लगता है कि वो उसे ऐसे फंकी ड्रेसेस में देखना चाहती है। दैट्स वाई वो उसे पहनने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह इंटरनेट पर काफ़ी कुछ सर्च किया करता था। फाइनली वो डिसाइड करता है कि जब एमी अपनी मन की बात बता रही है तो वो तो लड़का है, वो तो अपनी मन की बातों को कन्फेस कर ही सकता था। वो दोनों टीम बिल्डिंग के लिए जाने वाले थे। दैट्स वाई रूहान वो ड्रेस पहन करके यहाँ पर आता है। एमी तो ये देख के शौक हो जाती है, इतनी ठंड है और ये इतना ओपन ओपन कपड़ा पहन करके क्यों आया हुआ है। एमी उससे अपना स्कार्फ ऑफर कर देती है। वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं। पीछे पीछे यहाँ पर नियान भी आई हुई थी रूहान के सामने एमी का पोल खोलने के लिए। एमी इस तरीके से इस बात से अनजान पार्टी एंजॉय करने का प्लान कर रही थी। इधर नियान अपनी चालें चल रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सब कोई साथ में गेम वेम खेल रहा था। रूहान भी उन गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। एमी की वजह से वो काफ़ी सारे गेम्स जीत भी जाता है, और यहाँ पर वो एमी के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि एमी उसके साथ में थी, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। रूहान ने आज एमी को अपने मन की बात कन्फेस करने का डिसाइड किया था। डांस करने के चक्कर में एमी के पैर में मोच आ जाता है। रूहान एमी को कमरे में अंदर लेकर के जाता है। सब कुछ बिल्कुल रोमांटिक कपल की तरह वहाँ पर अरेंज किया गया था। एमी को जैसे ही वो कन्फेस करने वाला था, एमी को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर है। वो रूहान की बात सुने बिना ही वहाँ से बहाना करके निकल जाती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ इमरजेंसी आ गया है, वो उसके साथ अभी स्टे नहीं कर पाएगी। रूहान सोचता है ये एमी हर बार ऐसा करती है। वही उसे इशारा दे रही है कि वो उसे पसंद करता है, वही उसे कन्फेस करने के लिए उकसाई थी, और आज जब वो कन्फेस कर रहा है तो वो फरार हो गई है। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो बहन के एक्स से मिलती है। वो एमी को पकड़ने के लिए आया हुआ था। उसे पता था कि रात 12 बजे वो डॉग बन जाती है। खुद को बचाते हुए वहाँ से वो बाहर निकलती है, हुओ को कॉल करती है, उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। इधर रूहान एमी को ढूंढते हुए आता है तो उसकी बहन के एक्स से मिलता है। दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और वो रूहान को यहाँ पर बेहोश कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे प्लान के बीच में कोई नहीं आ सकता। इधर दूसरी तरफ एमी जैसे तैसे करके हुओ तक पहुँचती है, लेकिन वो उसे समझा नहीं पाती कि रूहान मुश्किल में है। इशारे कर करके वो परेशान हो जाती है। तब जा कर के हुओ को समझ में आता है कि रूहान मुश्किल में है। वो रूहान को जल्दी जल्दी देखने के लिए चाहता है। एमी अपने और डॉग फ्रेंड से हेल्प लेती है और हुओ को रूहान को ढूंढती है कि रूहान किधर है। फाइनली वो लोग रूहान तक पहुंचते हैं, तब जाकर के उसे सेव करते हैं। हुओ रूहान को वहाँ से लेकर के जाता है और एमी को उसके साथ ही रहने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड और नियान दोनों ही मिलकर के एमी को किडनैप कर लेते हैं। नियान हंसते हुए कहती है, तुम यहाँ पर मरोगी, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम मेरे और रूहान के बीच में आ रही थी। इधर जब रूहान को होश आता है तो वो सबसे पहले एमी के बारे में ये पूछता है। हुओ को भी नहीं पता था कि एमी कहाँ गई। वो दोनों ही काफ़ी परेशान होकर के उसे ढूंढने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ नियान एक पार्टी थ्रो कर रही थी जिसमें कि वो एमी को सेल करने वाली थी। एक जादुई बंदर बोल करके कि वो किस तरीके से रात 12 बजते ही एक डॉग बन जाया करती है, ये बोल करके रूहान यहाँ पर आता है। उसे पूछ रहा होता है कि एमी किधर है, लेकिन नियान उसे बहाना कर देती है कि उसे नहीं पता था।
जैसे तैसे करके वो एमी को ढूंढता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। नियान पर वो बहुत ही भड़का हुआ था और बोलता है कि दोबारा अगर ऐसा उसने कुछ किया तो उसे जेल भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। एमी को वो वहाँ से लेकर के जाता है। रात 12 बजने वाले थे। एमी की सच्चाई अभी तक रुआन के सामने नहीं आई थी, तो वो वहाँ से बहाना करके वापस से निकल जाती है, ये कहते हुए कि वो जल्दी मिलेंगे। अब यहाँ पर वापस से वो उसे बचा लेता है, उसे सेव कर लेता है एमी के लिए। वो उसे झूठ भी बोलता है कि रोते हुए एमी वहाँ से निकल गई है। लेकिन एमी को फाइनली एहसास हो चुका था कि उसे रोहन से प्यार हो गया। तब वो अपनी फीलिंग को रोकने नहीं वाली थी। रोहन के ऑफिस में जाती है, वो सीधे उसे कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। ये बोलते हुए वो रोहन को किस कर लेती है। रोहन भी उसे किस करता है और कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है और क्यों ना वो दोनों एक दूसरे को डेट करें। एमी इस चीज़ के लिए मान जाती है। अगला पूरा दिन दोनों साथ रहते हैं, डेट करते हैं, क्लबिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं और रात में रोमांस करते हैं। लेकिन जैसे ही रात 12 बजता है तो वो रोहन के सामने से फरार हो जाती है। अगली सुबह रोहन वापस से एमी को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो गई कहाँ। उसे वापस से एमी नहीं मिलती है और यहाँ पर वो काफ़ी परेशान होने लगता है। इधर एमी अपने घर पे थी और वो रोहन के कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी। उसकी फैमिली उसे समझाती है कि ये करना गलत है, तुम्हें उसे जा कर के सच बताना चाहिए। इसके बाद मर्जी उसकी है कि वो क्या करे, तुम ऐसे उसे इग्नोर नहीं कर सकती। यहाँ पर एमी सोचती है कि शायद फैमिली सही कह रही है। वो जाती है रोहन से मिलने के लिए। रोहन को उसकी बहुत ही फ़िक्र हो रही थी और वो उसे बोल रहा था कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें इतना ढूंढ रहा था। रात 12 बजने वाले थे। एमी रोहन के सामने नहीं आ सकती थी। उसे डर था कि कहीं रोहन यहाँ पर उसे छोड़ ना दे। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं उसकी बहन के एक्स की तरफ से भेजे हुए और वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। एमी तो डॉग बन जाती है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन उसके भेजे हुए गुंडे रोहन को किडनैप करके लेकर के जाते हैं और यहाँ पर वो लोग हो को कॉल करके पैसे मांग रहे थे रोहन को छोड़ने के लिए। उसका भाई यहाँ पर रोहन को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। साथ ही में डॉग बनी हुई एमी भी यहाँ पर आती है अब रोहन को और ज़्यादा कन्फर्मेशन होने लगता है कि कहीं ये सही में एमी ही तो नहीं है। रोहन तो सेफ हो जाता है, लेकिन जो नियान थी वो एमी को किडनैप कर लेती है और एक कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इधर जब एमी का कोई अता पता नहीं चलता है तो रोहन यहाँ पर हो से पूछता है एमी किधर है। तब वो उसे सच्चाई बताता है कि एक्चुअल में एमी पर एक कर्ज से वो हर रात डॉग बन जाया करती है। उतने दिनों से वो उसके साथ थी। रोहन एमी की सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। उसे ट्रैक करते हुए वो उसे ढूंढते हुए जाता है। अब उसे डर नहीं लग रहा था डॉग से, क्योंकि उसे पता था कि ये एमी है। उसके साथ बिताए सारे वक्त को याद करके वो प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करता है और एमी वापस से लड़की बन जाती है। उसका कर्ज टूट जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। रोहन और एमी दोनों एक हो जाते हैं। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इधर जब रोहन को होश आता है तो वह सबसे पहले एमी के बारे में ये पूछता है। हो को भी नहीं पता था कि एमी कहाँ गई। वो दोनों ही काफ़ी परेशान होकर के उसे ढूंढने लगते हैं।
इधर दूसरी तरफ नियान एक पार्टी थ्रो कर रही थी जिसमें कि वो एमी को सेल करने वाली थी एक जादुई बंदर बोल करके कि वो किस तरीके से रात 12 बजते ही एक डॉग बन जाया करती है। ये बोल करके रुआन यहाँ पर आता है, उसे पूछ रहा होता है कि एमी किधर है, लेकिन नियान उसे बहाना कर देती है कि उसे नहीं पता था। जैसे तैसे करके वह एमी को ढूंढता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। नियान पर वो बहुत ही भड़का हुआ था और बोलता है कि दोबारा अगर ऐसा उसने कुछ किया तो उसे जेल भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। एमी को वो वहाँ से लेकर के जाता है। रात 12 बजने वाले थे। एमी की सच्चाई अभी तक रुआन के सामने नहीं आई थी, तो वो वहाँ से बहाना करके वापस से निकल जाती है, ये कहते हुए कि वो जल्दी मिलेंगे। अब यहाँ पर वापस से वो उसे बचा लेता है, उसे सेव कर लेता है। एमी के लिए वो उसे झूठ भी बोलता है कि रोते हुए एमी वहाँ से निकल गई है। लेकिन एमी को फाइनली एहसास हो चुका था कि उसे रोहन से प्यार हो गया। तब वो अपनी फीलिंग को रोकने नहीं वाली थी। रोहन के ऑफिस में जाती है, वो सीधे उसे कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। ये बोलते हुए वो रुहान को किस कर लेती है। रुहान भी उसे किस करता है और कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है और क्यों ना वो दोनों एक दूसरे को डेट करें। एमी इस चीज़ के लिए मान जाती है। अगला पूरा दिन दोनों साथ रहते हैं, डेट करते हैं, क्लबिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं और रात में रोमांस करते हैं। लेकिन जैसे ही रात 12 बजता है तो वो रुआन के सामने से फरार हो जाती है। अगली सुबह रुआन वापस से एमी को ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो गई कहाँ। उसे वापस से एमी नहीं मिलती है और यहाँ पर वो काफ़ी परेशान होने लगता है। इधर एमी अपने घर पे थी और वो रुआन के कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी। उसकी फैमिली उसे समझाती है कि ये करना गलत है, तुम्हें उसे जा कर के सच बताना चाहिए। इसके बाद मर्जी उसकी है कि वो क्या करे, तुम ऐसे उसे इग्नोर नहीं कर सकती। यहाँ पर एमी सोचती है कि शायद फैमिली सही कह रही है। वो जाती है रुआन से मिलने के लिए। रुआन को उसकी बहुत ही फ़िक्र हो रही थी और वो उसे बोल रहा था कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें इतना ढूंढ रहा था। रात 12 बजने वाले थे। एमी रुआन के सामने नहीं आ सकती थी, उसे डर था कि कहीं रुआन यहाँ पर उसे छोड़ ना दे। तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं उसकी बहन के एक्स की तरफ से भेजे हुए और वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। एमी तो डॉग बन जाती है। वो उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसके भेजे हुए गुंडे रोहान को किडनैप करके लेकर के जाते हैं और यहाँ पर वो लोग हो को कॉल करके पैसे मांग रहे थे रोहान को छोड़ने के लिए। उसका भाई यहाँ पर रोहान को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, साथ ही में डॉग बनी हुई एमी भी यहाँ पर आती है। अब रोहान को और ज़्यादा कन्फर्मेशन होने लगता है कि कहीं ये सही में एमी ही तो नहीं है। रोहान तो सेफ हो जाता है, लेकिन जो नियान थी वो एमी को किडनैप कर लेती है और एक कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इधर जब एमी का कोई अता पता नहीं चलता है तो रोहान यहाँ पर हो से पूछता है एमी किधर है। तब वो उसे सच्चाई बताता है कि एक्चुअल में एमी पर एक कर्ज से वो हर रात डॉग बन जाया करती है। उतने दिनों से वो उसके साथ थी। रोहान एमी के सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। उसे ट्रैक करते हुए वो उसे ढूंढते हुए जाता है। अब उसे डर नहीं लग रहा था डॉग से, क्योंकि उसे पता था कि ये एमी है। उसके साथ बिताए सारे वक्त को याद करके वो प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करता है और एमी वापस से लड़की बन जाती है। उसका कर्ज टूट जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी एंड कर दी जाती है। रोहान और एमी दोनों एक हो जाते हैं। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।